दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है। दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति जो ज्यादा बोलता है, या फिर वो व्यक्ति जो ज्यादा शांत रहता है, या फिर वो व्यक्ति जो ज्यादा दिखावा करता है, या फिर वो व्यक्ति जो ज्यादा लड़ाई झगड़े करता है? आपके मानने में कौन सा व्यक्ति ज्यादा मजबूत होता है? वो व्यक्ति जो शांत रहता है? मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये बड़ा गहरा क्वेश्चन है, सच में आपकी लाइफ बदल देगा और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर जान लिया और इस वीडियो को देख लिया, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं पाएगा। हर व्यक्ति आपके सामने परास्त हो जाएगा। बड़ी गहरी वीडियो है और बड़ी सोचनीय वीडियो है, और इस वीडियो में एक एक चीज को बड़ी गहराई के साथ बताया जाएगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो व्यक्ति दिखावा करता है उस व्यक्ति को आप बेहतर मानते हैं ना, उस व्यक्ति को बहुत पैसे वाला मानते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। मेरी वीडियो हमेशा एक, ये कहते हैं ना, सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। मैं चाहता हूं आप लोगों के जीवन में ड्रामेबाजी ना हो, आपके जीवन में जितने भी लोग हो वो बेहतर लोग हों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि कौन व्यक्ति ज्यादा बेहतर होता है। जहां तक मेरी टेक्निक और मेरी सोच का सवाल है और मेरी सलाह का सवाल है, एक शांत व्यक्ति ज्यादा ताकतवर होता है, जो सुनता है और सुनने के बाद गुनता है। पहले देखता है कि इसने क्या बोला है और बोलने के बाद आंसर देता है। बहुत कई बार सोचने के बाद आंसर देता है। उस व्यक्ति को मैं ताकतवर मानता हूं। जो व्यक्ति शांत होता है वो सच में ताकतवर होता है। शांत जल बड़ा गहरा होता है, उसको आप नाप नहीं सकते। ऐसे जो व्यक्ति शांत होता है, आप उसकी गहराई को नहीं नाप सकते, उसकी ताकत को नहीं नाप सकते। वो अस्थाई नहीं, अस्थाई होता है। कितनी उसकी गहराई है आपको कोई पता नहीं लगेगा। यदि जीवन में कामयाब बनना है तो आपको शांत बनना पड़ेगा, बिल्कुल सुरक्षित बनना पड़ेगा। आपने जितने भी बेहतर लोगों को देखा होगा वो सब शांत थे। अगर आप वैज्ञानिकों की श्रेणी में जाएं तो आप देखोगे जितने भी वैज्ञानिक हैं, जैसे एडिसन को ले लो, शांत थे। ज्यादा कोई ड्रामेबाजी नहीं थी जीवन में। भी किसी भी आप साइंटिस्ट को, किसी भी महान व्यक्ति को लोगे तो उनके जीवन में शांति बहुत ज्यादा थी। उन्होंने शांत जीवन को फॉलो किया है। अगर वो अशांति चाहते तो शायद इतने आविष्कार ना कर पाते, इतने बेहतर व्यक्ति ना बन पाते। तो जब आप जानते हैं कि एक शांत व्यक्ति बहुत बेहतर होता है, उसके जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो बहुत जिज्ञासु होता है, वो बहुत ताकतवर कुछ करने वाला होता है। लेकिन वहीं पर आपको क्या लग रहा है कि आप रात दिन इधर दिखावा करेंगे, उधर दिखावा करेंगे, उसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि लोग आपको ताकतवर समझेंगे, लोग आपको बेहतर समझेंगे? लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। मैं सुबह से शाम तक कुछ ऐसे लोगों को देखता हूं जो रात दिन दिखावा करते हैं। लोगों को कहते हैं कि देखो मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बाइक है, मेरे पास ये मोबाइल है। क्या हो रहा है इससे? इससे आपकी ताकत बढ़ जाएगी क्या? इससे आपकी प्रतिभा बढ़ जाएगी? ऐसा लग रहा है आपको? मैं मानता हूं दिखावा जरूरी है जीवन में, लेकिन दिखावा वो जरूरी है जिससे आपके जीवन में सच में तब्दीली आ रही हो, सच में जीवन में सुकून आ रहा हो। लेकिन दिखावा करने के बाद सुकून छिन जाता हो, यह मैं आपकी बात गारंटी से बता सकता हूं। यदि आप ज्यादा दिखावा कर रहे हैं तो सुकून छिन जाएगा आपका। वो जो ड्रामेबाज हैं, जो आपके जीवन में आग लगाना चाहते हैं, वो दिखावा करते ही वो लोग आपके जीवन में टपक आ जाएंगे, तुरंत टपक जाएंगे और आपके जीवन में आग लगाएंगे। फिर आप कहेंगे अरे हमने तो किसी को बताया भी नहीं हम क्या करते हैं, हमने तो किसी को कहा भी नहीं हम क्या करते हैं। फिर आप कहेंगे कि हमें तो लोग पता नहीं क्यों जलते हैं। क्यों भाई? आवश्यकता क्या पड़ी है लोगों को दिखाने की? मत दिखाइए। अगर आप सच में बेहतर बनना चाहते हैं तो मत दिखाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीजें कब आपके हाथ से छूट गई। सच में लोगों की नजर लगती है। मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं साइकोलॉजी को फॉलो करता हूं, लेकिन एक हाय होती है जो आपको काट खाती है भाई, जो अंदर ही अंदर आपको तोड़ देती है।
जो अंदर ही अंदर आपको नहीं बढ़ने देती और अंदर ही अंदर आपकी ताकत को कमजोर कर देती हैं। बड़ी दिक्कतें होती है, फिर आप समझाने की कोशिश भी करें लेकिन होता कुछ नहीं है। प्रयास भी कर लो, कुछ नहीं होगा। टूटते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, कुछ नहीं होगा, आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं, चाहे आप जितने भी होशियार हैं। तो आज के बाद दिखावा करना बिल्कुल बंद, ज्यादा सोचना, ज्यादा विचार करना शुरू कर देना, लेकिन दिखावा करना बंद कर देना। ज्यादा सोचना भी आपके लिए एक बीमारी बन सकती है। आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप, किसी भी इंसान को हरा दोगे? जब तक आप शांत रहोगे आपकी ताकत बढ़ती रहेगी। वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, ये कहावत है। भाई एक बात बताइए, ये जब बंद मुट्ठी है तो लाख की है ना, क्या पता इसमें कितना पैसा है, लेकिन अगर खुल गई तो फिर खाक है, चाहे इसमें कुछ भी ना हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जो व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समाहित रखता है, अपने अंदर दबा कर रख सकता है, अपने अंदर चुप रख सकता है, तो मैं इस व्यक्ति को बेहतर मानता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यदि मैंने उन लोगों से कभी बात की है, उनका इंटरव्यू लिया है, उनसे बात करके पूछा है कि अच्छा एक बात बताइए, आपके जीवन में तो सब कुछ बड़ा बेहतर था, फिर ऐसे क्यों हो गया सब कुछ, ये इधर से इधर, इधर से उधर सब कुछ चीजें खत्म हो गई? तो उस व्यक्ति का कहना है कि मुझे नजर लगी है, मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, मेरा जीवन बड़ा बेहतर था, मुझसे रात दिन लोग सलाह मांगते थे, रात दिन लोग मुझसे काम कराने के लिए आते थे, रात दिन लोग मुझसे सामान खरीदते थे। अब मैंने कहा अब क्या हुआ सब? नहीं, मेरे काम को नजर लग गई है। मैंने कहा काम को नजर कैसे लग जाएगी? आपने बताया होगा किसी को कि हाँ एक मेरे मित्र थे, मैंने उनको चीजों को शेयर किया था, मेरी एक सिस्टर थी, मैंने उसको चीजों को शेयर किया था। मैंने कहा जरूरत क्या पड़ी थी? कि सर मैंने तो अपनी ईमानदारी से कर दिया, आज उसका काम बेहतर चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूं, लोग कैसे कमजोर हो जाते हैं। मैं खुद में कमजोर हो गया था जब मुझे ज्ञान नहीं था। अब आज ज्ञान है तो मैं शायद ऐसा ना करूं। उस समय मेरे जीवन में बड़ी विपत्तियां थी और उसी समय एक मेरे जीवन में एक मित्र आया, मेरा रिलीजन अलग था और विपत्तियां भी थी, लेकिन मैं बेहतर भी था। एक बिजनेस बहुत बेहतर चल रहा था, मेरे पास लगभग 4-5 स्टाफ काम करते थे और वो जो 4-5 स्टाफ काम करते थे, उन्हीं के उन्हीं के साथ साथ बेहतर सब चीजें चल रही थी। तो मेरे पास एक लड़का आता है, उसने कहा कि सर मुझे जॉब की जरूरत है। मैं जॉब प्रोवाइड कराता था। तो एक मैंने कहा कि ठीक है, जॉब आपको चाहिए, तो 2-3 बार इंटरव्यू के लिए आया, लेकिन मुझे उसकी आदत बड़ी बेहतर लगी। थोड़ा ज्यादा बोलता था, मुझे लगा कि इसको नॉलेज बहुत ज्यादा है। अब जब मुझे ये पता लगा कि इसको नॉलेज बहुत अधिक है, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, परेशान मत होइए, अब मेरे पास जॉब कर लीजिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरे मित्र की तरह है, तो मैं इससे जॉब नहीं कराता हूं, अपने साथ पार्टनरशिप में रख लेता हूं। मैंने कहा जितना आप करोगे आप ले लेना। तो उसने कहा कि ठीक है चलो, ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने उसको अपने घर से सब कुछ देना, रखना, खाना पीना सब कुछ अपने साथ, यहां तक कि उसको मेरे काम की नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई। उस समय उस सड़क पे घूम रहा था, कमाल की बात उसको कोई ऑफिस भी नहीं मिल रहा था। अब ऑफिस उसने बहुत सारे तलाश किए, लेकिन उसको ऑफिस नहीं मिल रहा था। अब जिस ऑफिस जिस मालिक का ऑफिस मेरे पास था, उसके पास एक ऑफिस और पड़ा था। मैंने उसको कहा ठीक है आप ये ऑफिस ले लीजिए। मैंने मालिक को बोला कि ठीक है इनको एक ऑफिस दे दीजिए आप, और शायद इसका जीवन बेहतर चल जाए। ठीक है, ऑफिस दे दिया, मैंने जिम्मेदारी ले ली। आखिर ये हुआ कि वो लड़का अपने आप में इतना मजबूत हो गया कि मेरा जितना स्टाफ था उसके पास चला गया, जितने मेरे क्लाइंट थे वो सब उसके पास चले गए, जितने मेरे कस्टमर थे सब उसके पास चले गए। ऑफिस टूटने लगा, ऑफिस में नुकसान होने लगा, जानकारी जिन स्टाफ को थी वो उसके पास चले गए, और जब चले गए
देखो, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता कि मेरा ऑफ़िस बंद हो गया था उस समय। मैं बड़े माइनस में चला गया था और माइनस का मामला ये है कि कुछ बचा नहीं था, सब कुछ घाटे में चला गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मजबूत व्यक्ति हैं, तो मजबूती को फ़ॉलो करो भाई। अगर आप बेहतर व्यक्ति हैं, बेहतर चीज़ों को फ़ॉलो करो। ऐसा मत सोचो कि आप लोगों को बताओगे तो लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि लोगों को आप टाइम दोगे, लोग आपके जीवन में रहेंगे, गलत कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप लोगों को समय दोगे और आपके जीवन में आकर वो आपको सब चीज़ें देंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा, यहाँ तक कि आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी, यहाँ तक कि आपको ड्रामेबाज़ समझा जाएगा। आया समझ में? आज के बाद यदि जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको शांत रहना पड़ेगा और बड़ी गहराई तक सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद अपने जीवन में जो हो, वो करिए, लेकिन परेशान मत रहिए। आप जो भी करना चाहते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से करिए, सामाजिक रूप से नहीं करिए। तरक्की अगर जीवन में आपको करनी है, तो अपने आप पर काम करें। लोगों पर काम करोगे तो फिर आप कहोगे कि सर, मुझे तो उसने धोखा दे दिया, मैंने उसको सिखाया था, आज वो मुझे सिखाना चाहता है, मैंने उसको बेहतर टाइम दिया था, मैंने उसको बेहतर बनाया। फिर आप लोगों को बेहतर बनाते रहिए, आप खाली के खाली रहेंगे। देखो, इस दुनिया में कोई भी है, पैसे को वैल्यू देते हैं लोग। एक बेहतर व्यक्ति है, यदि उसके पास कुछ भी है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसको बेहतर नहीं माना जाएगा। आज के समय में उस व्यक्ति को बेहतर माना जाता है जो पैसा कमाता है। जो जितना पैसा ज्यादा कमाता है, वो उतना ही बेहतर व्यक्ति है। जो जितना ज्यादा बोलता है, पैसा उसके पास नहीं है, वो उतना ही बड़ा मूर्ख है। हमें भी समझा जाता था भाई एक समय पर। हम लोगों को घर घर जाकर समझाते थे, लोगों को घर घर जाकर बताते थे कि देखो भैया, आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये सही कर लो। लोग कहते थे तू बेवकूफ हो चुका है क्या भाई? तेरा दिमाग चल चुका है क्या? तुझे अकल नहीं रही है? वो भौंकना उन लोगों के नजरों में भौंकना था, लेकिन कमाल की बात, वो एक्सपीरियंस आज जीवन को बड़ा बेहतर बना चुका है। आपके जीवन में यदि आपके पास अनुभव है, उसको अपने लिए प्रयोग में लाएं। अपने जीवन को बेहतर बनाने में प्रयोग में लाएं। लोगों को बेहतर बनाने में प्रयोग में लाओगे, तो आपको पता नहीं कब सड़क पर छोड़ देंगे, कब आपको बेवकूफ समझने लग जाएंगे, कब आपको टाइम देना बंद कर देंगे, आपको पता तक नहीं लगेगा। आप कब बर्बाद हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। कब आपकी जीवन लीलो समाप्त हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रयास करें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचें। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचोगे, तो आपके हाथ से चीजें छूट जाएंगी, चाहे आप जितने समझदार आदमी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। हम कहते कि तू हमारा है, तू हमारा है, हम तेरे हैं, फलाना है, ढिमका। कुछ नहीं होगा, जीवन खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, जीवन बेहतर हो जाएगा। कई बार हम दूसरों को बेहतर बनाने में अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है। अपने आप पर काम करो, अपनी खुशी को देखो। अगर खुद को खुशी दोगे, कभी तकलीफ नहीं होगी। लोगों को खुशी दोगे तो तकलीफ होगी, और बार बार आपको लगेगा कि यार, मैंने इसके लिए किया था, ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। मैंने इसको टाइम दिया था, ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। मैंने इसको बेहतर बनाया, ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो इसलिए बेहतर होगा, खुद को बेहतर बनाओ, जीवन में तकलीफें ही नहीं होगी। खुद पर काम करो, जीवन में तकलीफें होंगी ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को हम अधिक समय देते हैं, जिन लोगों को हम अधिक वैल्यू देते हैं, वही हमें काटते हैं। जिन लोगों को आप तैरना सिखाते हैं, वही लोग आपको डुबोते हैं। दूसरे व्यक्ति को आपको नहीं पता होता है कि कैसे डुबोना है। दूसरे व्यक्ति को नॉलेज नहीं है आपके बारे में। आपने देखा होगा, आज के समय में जितनी परेशानी आपके अपने लोगों को आपकी तरक्की से है, उतनी दूसरे लोगों को नहीं है। दूसरे लोगों को तो मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किन जगह पर जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। कि ज्यादा विपत्तियां घर के लोग बढ़ा रहे हैं, हमारी ज्यादा समस्याएं घर के लोग बढ़ा रहे हैं। समझ गए? अकेले रहोगे तो भी जीवन बेहतर हो सकता है। यदि आपने अकेलेपन को फॉलो कर लिया, तो जीवन में बहुत सारी बेहतर हो जाएंगी चीजें। शांति आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना।
मैं एक उदाहरण देता हूं। जिन पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े रहते हैं, ये उदाहरण है आपके जीवन में। यदि आपने इस बात को जीवन में फॉलो कर लिया तो आपके जीवन की तरक्की नहीं रुक सकती। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जिन पति पत्नी के बीच में बहुत अधिक झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती है, छोटी छोटी बातों पर मारा मारी पर उतर आते हैं, हाथ उठ जाते हैं, गाली गलौज पर उतर जाते हैं। मैंने उन परिवारों को देखा है, वो बेहतर परिवार थे और आज जीरो हो चुके हैं। वो बेहतर परिवार थे, बेहतर सब कुछ चल रहा था, लेकिन आज जीरो हो चुके हैं। उन्होंने प्रयास भी किया है अपने आप को बेहतर बनाने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज अकेले हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर मैंने कुछ परिवारों को देखा है, जिन पति पत्नी के संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं, बड़े मजबूत थे, आज वो परिवार बहुत बेहतर है। आज वो परिवार बहुत उच्च लेवल पर है, बहुत बेहतर पदों पर है और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। समझ रहे हैं आप? प्रेम एक गति है, प्रेम एक ताकत है और प्रेम एक तपस्या है। यदि आप लोगों में अकेलापन है, बेहतर है कि आप लोगों से अपनी बातें शेयर ना करें, अकेले रह लें। बेहतर है लोगों से आप अपने सुख दुख की बातें ना करें, अकेले रह लें। आप कह रहे हैं कि मैं तो अकेला रोने लगता हूं, रो ले, कोई मुश्किल नहीं। दुनिया रोती है भाई। आज जो बेहतर व्यक्ति है बैठे हैं, रो लेते हैं सब लोग। अगर आप दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर रोगे, आपके हाथ से सब चीजें छूट जाएंगी। दूसरे लोगों के सामने अपने दुखों को रोगे, बार बार रोगे कि मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे सर में ये दर्द है, मेरे बिजनेस में ये घाटा है, नुकसान हो जाएगा। माइनस को तो कभी बताना ही नहीं चाहिए। हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जीवन में। यदि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाता है तो हम लोगों को भौंकने लगते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये सब चीजें हैं, मेरे पास वो सब चीजें हैं। ऐसा होता है ना। जब ये चीजें हमारे जीवन में होने लगती है तो कुछ टाइम के बाद हमें ऑटोमेटिक घाटा होने लगता है। जो चीजें हमारे पास होती है वो दूसरे व्यक्ति के पास जाने लगती है। जिन चीजों में हम बेहतर होते हैं वही चीजें दूसरे व्यक्ति के पास जाने लगती है। क्यों भाई? आपको लग रहा है चीजें होता है ना? मैं इसीलिए कह रहा हूं, अपनी बहुत ही बारीक बातें लोगों को शेयर ना करें। अपना बिजनेस, अगर आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं और बहुत सारी बेहतर चीजें जानते हैं, लोगों को बताओगे तो उस समय पर आपको नुकसान दे जाएंगे। अगर कोई बेहतर नॉलेज आप जानते हैं, आपकी नॉलेज का फायदा उठा सकते हैं। आप बहुत घाटे में हैं तो कोई आपको पैसा उधार नहीं देगा। अगर आपने अपने दुखों को और अपनी तकलीफों को और अपने घाटे को लोगों को बता दिया और आपको कल पैसे की जरूरत पड़ गई तो कोई आपको उधार नहीं देगा। अपने माइनस को किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी परेशानी को किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने दुखों को और अपनी तकलीफों को किसी को नहीं बताना चाहिए। एक बात बताइए, यदि आप दुख में हैं, यदि आप तकलीफ में हैं, एक बात बताइए, अगर आपका दुख बड़ा गहरा है, मैं मानता हूं आपके हाथ में, आपके बाजू में दर्द रहता है, इस बाजू के दर्द को कोई बांट लेगा? तकलीफ तो आपको उठानी है ना भाई, दर्द तो आपको सहन करना है ना, चिंताओं में आपको रहना है ना। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आप ये दर्द बांटोगे तो बट जाएगा? नहीं बटता। कि भाई 100 ग्राम तुम ले लो, 10 ग्राम तुम ले लो, 200 ग्राम तुम ले लो, कौन ले लेगा भाई? दर्द यदि आपके हिस्से में है तो आपके ही हिस्से में रहना। तकलीफ यदि आपके हिस्से में है, वो आपके हिस्से में रहनी है। अगर चोट आपके शरीर में लगी है तो दर्द भी आपको ही मिलेगा। यदि समझ आ गया हो तो दिमाग में फिट कर लेना। कई बार आप इतना परेशान हो जाते हैं कि शायद आप चीजों को बेहतर कर लोगे, नहीं हो पाती। लोगों के सामने जाकर रोते हैं, लोगों के सामने अपनी तकलीफें बताते हैं, फिर वो कहते हैं वो देखो मेरे सामने आकर रो रहा था, वो मेरे सामने आकर घुटने टेक रहा था, उसकी औकात ये है मेरे सामने, उसका लेवल ये है मेरे सामने। समझ गए मेरी बात को? आज के बाद अपनी पर्सनल चीजों को लोगों को शेयर ना करें, अपने पर्सनल दुखों को लोगों को शेयर ना करें।
पर्सनल तकलीफों को लोगों को शेयर ना करे। कल यही लोग आपको खुले मैदान में कहेंगे कि तेरी औकात ये है, तू ऐसा है। जितना मजबूत व्यक्ति होता है उतना ही शांत होता है। जितना बेहतर व्यक्ति होता है उतना ही शांत होता है। जितना टेक्निकल व्यक्ति होता है उतना ही शांत होता है। और आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को अपनी बातें बताओगे और मैं ये करता हूं, मैं ये जानता हूं, मुझे ये पता है, मुझे ये सब कुछ पता है। जीवन में विपत्तियां और परेशानियां आ जाएंगी। ये लोग आपके पास आते हैं, आपकी बेहतर चीजों को लेते हैं, फिर वो उसको उड़ाते भी हैं। मेरे एक मित्र हैं, आज उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भैया, आपके साथ जो लड़का है इसको मेरे पास लेकर आ जाओ। वो दूसरा लड़का भी मेरे ही पास का था, मेरे ही गांव का था, और दूसरा मित्र भी मेरे गांव का था। मैंने कहा कि इसको लेकर आ जाऊं, वो थोड़ा विपत्ति में है, परेशान है बेचारा। मैंने कहा इसको लेकर आ जाऊं, उसने कहा कि हाँ लेकर आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं। अब वहां पर जैसे ही हम जाकर बैठे तो उसने अपने दुखों की कहानियां, अपनी परेशानियों की कहानियां, अपने एक एक तकलीफ को लोगों को बताने लगा। ये है मेरे साथ, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे साथ। जिसका डर था मुझे, वही उस व्यक्ति ने कर दिया जो मेरे साथ गया था। उसने कहा अरे यार, ये तो इतने ड्रामे में पड़ा है, इसके घर में तो ये रहता है, इसके घर में तो वो रहता है, ये तो चंद चीखों के लिए, फलानी चीजों के लिए, ढिमका चीजों के लिए। यानी जिन चीजों से मैं डर रहा था कि ये ऐसा कर सकता है, वही चीजें सामने आ गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, लोगों को शेयर करने से पहले ये सोच लेना, आपको मजाक का पात्र बनना है या फिर बेहतर व्यक्ति। तो मजाक आपकी उड़ेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी मजाक कितनी उड़ने लगी है। आपको कुछ भी नहीं समझा जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा है आप व्यक्तिगत जीवन जिए, सामाजिक जीवन ना जिए, बेहतर होगा। सामाजिक जीवन में ज्यादा तकलीफें हैं, व्यक्तिगत जीवन में आसानी से आप जीवन को सरलता से चलाते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या चल रहा है। तो शांत रहोगे, जीवन बड़ा बेहतर रहेगा। अगर ज्यादा उछलने की कोशिश करोगे तो लोग आपकी अंदर की भावनाओं को देखकर आपको ठेस पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।